जुलाई शुरू हो गई है और बहुत सारे स्कूलों में लगभग नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। नए सेशन में नया सिलेबस चालू कर दिया गया है और बहुत सारे स्कूलों में अभी नया सिलेबस इस जुलाई से शुरू किया गया। बहुत सारे स्कूलों में नया सिलेबस अप्रैल में शुरू कर दिया गया होगा। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो हाई स्कूल की क्लास ले रहे हैं, तो उनके लिए आज से मैं शुरू करने वाला हूँ उनकी बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है। इसमें जो लेसन होते हैं, इन लेसन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा और साथ ही साथ इसमें मैं उन सबके क्वेश्चन आंसर एकदम क्लियरली बताऊंगा। इससे पहले फर्स्ट फ्लाइट के 2 लेसन मैं कवर कर चुका हूं, जिसमें द लेटर टू गॉड एंड नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, जिसको मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रखा है और साथ ही साथ उनके क्वेश्चन आंसर भी बता रखे हैं। ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके वीडियो देख लीजिए और वो 2 लेसन क्लियर कर लीजिए। और आज मैं शुरू करने वाला हूं जो है तीसरा लेसन इनका, जो है 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग। अब 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग जैसा कि नाम से क्लियर है कि इसमें 2 स्टोरी है, उड़ने की कहानी को लेकर 2 स्टोरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य का जब से जन्म हुआ है तब से वो उड़ना ही चाहता है और उड़ने के लिए इस लेसन में 2 ऐसी स्टोरी दी गई है कि जो आपको एकदम मोटिवेट करेगी और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हर स्टोरी में आपको लाइन बाय लाइन ये सरप्राइज नहीं बना रहेगा कि आगे अब क्या होगा, आगे अब क्या होगा। तो लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग है कि पहली जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि पहला टॉपिक है, और दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन। और ये दोनों लेसन अलग अलग सेपरेट वीडियो लेक्चर में आएंगे, क्योंकि जब तक आपको एक स्टोरी क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपको दूसरी स्टोरी शुरू नहीं करूंगा आपके लिए। तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और इस स्टोरी का अगला पार्ट जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना होगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखनी होगी, जिससे मेरा कि आने वाला जो वीडियो लेक्चर है वो आप तक एकदम राइट टाइम और सही समय से पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास और यहाँ पे हर एक चीज हर एक बार आपको डिटेल में और एकदम अलग तरीके से बताई जाती है। तो अब ज्यादा देर न करते हुए चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग किसके ऊपर है। कि पहली स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें क्या स्टोरी है और इसमें आगे क्या बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। तो इस लेसन का नाम है 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। अब जैसा नाम ही है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के बारे में 2 कहानियां हैं। दोनों कहानियां 2 राइटर ने अलग अलग लिखी है। पहली कहानी जो हमारे पास है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये लियम ओ फ्लैहर्टी ने लिखी है। इन्होंने इस स्टोरी को, इस लाइन को इतना इंटरेस्टिंग, इतने बेहतरीन तरीके से लिखा है कि आपको हर लेसन की, इस स्टोरी की हर लाइन में ये लगेगा कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। और दूसरी स्टोरी क्या है कि जो एक पायलट होता है वो प्लेन लेके उड़ता रहता है, तो वो जाके तूफान में फंस जाता है। तो वो स्टोरी है कि उस तूफान से क्या वो प्लेन सही सलामत बाहर निकल पाएगा कि नहीं, वो दूसरी स्टोरी है। पहली स्टोरी ये है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस फ्लाइट में, इस लेसन में आपको सीगल नाम की चिड़िया, सीगल जैसा आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे रहती है, मछलियां पकड़ती है, वही उसका खाती पीती है। तो एक सीगल जो होती है वो उड़ने से बहुत डरती है। तो इस स्टोरी में बताया गया क्या वो सीगल उड़ पाएगी या नहीं, क्योंकि इस स्टोरी में बताया गया है कि शुरू में ही वो जो इसके माता पिता हैं वो सीगल को बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि तुम उड़ो उड़ो, लेकिन वो उड़ नहीं पाती है, मारे डर के कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। और इस पर उसके माता पिता यानी उसके जो और भी सिबलिंग्स हैं वो उसे छोड़ देते हैं, वो अकेली पड़ जाती है, उसे खाना भी नहीं देते, क्योंकि उसके सामने यही रहता है कि खाना उसे तभी मिलेगा जब वो उड़ पाएगी। तो क्या इस स्टोरी में सीगल उड़ पाएगी कि वो भूखी रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते इस लेसन को। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब ये हुआ कि जो इस तरीके से बना नहीं रहता टापू, इस तरीके से, और नीचे समुद्र रहता है, इस तरीके से समुद्र रहता है। तो ये वाला पोर्शन हम लोग जो कहते हैं इसे लेज कहते हैं, एक ऊपर की बाहर की तरफ निकली हुई पहाड़ी। तो सीगल जो थी अपने लेज, अपनी उस पहाड़ी पर अकेली थी। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। जो सीगल थी वो अपनी उस पहाड़ी पर एकदम अकेली थी। हिज 2 ब्रदर्स, यानी उसके 2 भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन। जो सीगल था उसके 2 भाई और एक बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, कि एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके थे, मतलब वो उड़ने लगे थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई देम, और वो जो सीगल था वो उन सबके साथ उड़ने में बहुत डरता था, वो मतलब मारे डर के वो उड़ नहीं पाया। Somehow, किसी तरह, when he had taken a little run forward to the brink, brink का मतलब जो ये पोर्शन है, पहाड़ी का जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम लोग ब्रिंक कहते हैं, एकदम छोर, किनारा। तो somehow किसी तरह, when he had taken a little run,
मतलब एक छोटी सी दौड़ लगाई। इससे चिड़िया उड़ने के लिए दौड़ती है, दौड़ते दौड़ते अपने पंख खोल देती है और उड़ने लगती है। तो उसी प्रकार से सीगल ने भी छोटी सी दौड़ लगाई टू द ब्रिंक, उस पहाड़ी के एकदम छोर की तरफ, ऑफ द लेज, मतलब उस पहाड़ी के छोर की तरफ एक छोटी सी दौड़ लगाई। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने जो विंग्स हैं, पंख हैं, उनको फ्लैप करने की कोशिश की। जैसे फ्लैप करके उड़ते नहीं, जैसे फ्लैप करने की कोशिश की। ही बिकम अफ्रेड, लेकिन वो डर गया। द ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, उसने देखा कि नीचे की तरफ जो समुद्र है बहुत दूर तक फैला हुआ है, बहुत दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ। ग्रेट एक्सपांस है उसका, बहुत दूर तक फैला हुआ। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और नीचे की तरफ बहुत ही लंबा रास्ता है, माइल्स डाउन, कई सारे मतलब मीलों लंबा रास्ता उसे तय करना है। मतलब ये सोच के वो डर गई कि ये समुद्र जो है बहुत दूर तक फैलाव इसका है, और इसका जो रास्ता है मीलों लंबा है, और इतने लंबे रास्ते पर क्या वो उड़ पाएगी या उसके पंख जवाब दे जाएंगे। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसे निश्चित थी वो, मतलब वो सीगल जो था वो निश्चित था एकदम से, अपने मन में एकदम से दृढ़ विश्वास था कि इतनी दूरी तक की यात्रा तय करने में उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। हिज विंग्स नेवर सपोर्ट हिम, उसके पंख उसका कभी साथ नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे, और इसलिए उसने अपने सर को झुकाया। मतलब अगर कोई काम कर ना पाए, जैसे आप भी कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो उस काम को जब ना कर पाते हैं तो उसकी शर्मिंदगी के स्वरूप आप अपने सर को झुका लेते हैं और वहां चले जाते हैं। वही सीगल ने भी किया कि ही बेंट हिज हेड, उसने अपने सर को झुकाया एंड रैन अवे, और वापस भाग गया और वापस भाग गया टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, उस छेद में जहां पर वो अपनी रात गुजारता था। मतलब कह सकते कि घोंसला था जो सीगल का, उस अपनी लेज के उस पहाड़ी के जो कोटर था, उस कोटर में जाकर वो फिर से बैठ गया। जिस कोटर में वो पूरी रात अपनी गुजारता, जिस कोटर में वो रहता था, उसी कोटर में जाकर वापस फिर से बैठ गया। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, यहां तक जबकि उसके जो दोनों भाई थे, उसके दोनों प्रत्येक भाई और उसकी छोटी बहन, मतलब उसके भाई और उसकी छोटी बहन, उसके सिबलिंग्स जो थे, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिनके पंख उसके खुद के पंख से छोटे थे, अर्थात वो जो सीगल के पास जो पंख था, उस पंख से उसके छोटे भाई बहन के पंख थे। रैन टू द ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स, मतलब वो ब्रिंक तक दौड़ते हुए गए, वो छोटे छोटे पंख वाले सिबलिंग्स जो उसके थे, वो ब्रिंक तक दौड़ते हुए गए और फ्लैप्ड देयर विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाया एंड फ्लू हुए, और उड़ गए। मतलब इसके बावजूद भी वो देखकर इसको उसके अंदर इस साहस नहीं आया कि उससे छोटे भाई बहन जो थे, जिनके पंख भी उससे छोटे थे, वो ब्रिंक तक दौड़ते हुए गए, अपने पंख को फ्लैप किया और वो उड़ गए। इस पर भी देखकर उसके अंदर साहस नहीं आया। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग which appeared to him to so desperate. He failed to muster up. muster up का मतलब हुआ इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? He failed, वो असफल हो गया। muster up courage, वो साहस को इकट्ठा करने में असफल हो गया। take that plunge, उस एक लौती छलांग को लगाने में के लिए जो साहस उसे इकट्ठा करना था, उस साहस को इकट्ठा करने में वो असफल हो गया। which appeared him to the desperate, और जिसके कारण वो बहुत ही हताश, बहुत ही निराश दिखाई दे रहा था। his father and mother, उसके माता पिता, जो सीगल था उसके माता पिता, हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली, उसके आसपास आए, मतलब उस पहाड़ी के आसपास आए, उसे श्रीली मतलब तीखी आवाज में बुलाया। मतलब बहुत तेज आवाज में बुलाते नहीं है, पक्षियों की जो पतली सी तीखी आवाज होती है, श्रीली का मतलब वह पतली लेकिन तीखी, पतली और तीखी आवाज में। अप ब्रेंडिंग हिम मतलब उसे धमकाया, उसे डराया। क्या धमकाया? जैसे आप लोग कोई काम करने बैठते हैं तो आपके माता पिता करते नहीं है, मम्मी पापा, कि इसको करो वरना ये नहीं होने देंगे। जैसे आप मैच देखना चाहते हैं तो उससे पहले आ गई शर्त कि इस काम को करो वरना मैच नहीं देखना। उसी प्रकार से उसके माता पिता ने भी उसे धमकाया। थ्रेटनिंग हिम, उसे धमकाया, डराया। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, कि उसे छोड़ देंगे। लेट हिम स्टार्व मतलब उसे भूखों मरने के लिए छोड़ देंगे। ऑन हिज लेज, उसी की पहाड़ी पर उसे भूखों मरने के लिए छोड़ देंगे। अनलेस ही फ्लू अवे, यदि उसने उड़ान नहीं भरी है, उड़ा नहीं, तो उसे वहीं पर पहाड़ी पर भूखों मरने के लिए छोड़ देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव,
लेकिन अपने जीवन के लिए भी वो आगे नहीं बढ़ा, अपने जीवन के लिए भी वो नहीं हिला, क्योंकि उसने सुना था कि यदि उसने उड़ान नहीं भरी तो उसे घर नहीं मिलेगा, उसके माता पिता उसे वहीं पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। तब भी उसने उड़ान नहीं भरी क्योंकि वो डरता था उड़ने से। दैट वॉज 24 आवर एगो। ये जो घटना हुई थी, मतलब जो पिता द्वारा धमकाने की घटना थी, जो सीगल को उसके पिता ने जो धमकाया था कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो तुम पहाड़ी पर मैं तुम्हें भूखों मरने के लिए छोड़ दूंगा, ये घटना 24 घंटे पहले की थी। मतलब 24 घंटे पहले, एक दिन पहले सीगल के पिता ने उसे इस बात को कहा था। सिंस देन, तब से नोबडी हैड कम टू नियर हिम, और तब से उसके पास कोई नहीं आया था। मतलब 24 घंटे से उस पहाड़ी पर वो अकेला था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, he had watched his parents flying about his brothers and sister, वो अपने माता पिता को देखता रहा। he had watched his parents, वो अपने माता पिता को देखता रहा, flying about with his brother and sister, जो उसके भाई और बहनों के साथ उड़ रहे थे। perfecting them in art of flight, उड़ने की कला में उन्हें माहिर कर रहे थे। मतलब उनके साथ साथ वो उड़ रहे थे। पूरे दिन उसने यही चीज देखी कि उसके पिता और माता किस प्रकार से उसके भाई बहनों के साथ उड़ रहे हैं और उन्हें उड़ने की कला में परफेक्ट कर रहे हैं, माहिर कर रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम वेव्स, अब उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से वेव पर, मतलब लहरों पे स्किम किया जाए, फिसला जाए। स्किम का मतलब जैसे लहरें ऐसे उठी और पग चिड़िया आई और उसके बाद ऐसे उड़ती हुई निकल गई, तो ये स्किमिंग होती है, बर्ड्स की स्किमिंग होती है। तो उसने वो बता रहे थे कि लहरों के ऊपर किस प्रकार से स्किम किया जाए, परफेक्टली स्किम किया जाए। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस प्रकार से मछली पकड़ने के लिए गोता लगाया जाए। यानी सीगल का काम ही होता है, गोता लगाया और समुद्र के अंदर से मछली को पकड़ लिया। तो उसे बता रहे थे कि किस प्रकार से मछली पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर गोता लगाया जाए। ही हैड, वास्तव में, इन फैक्ट, सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट। ही हैड इन फैक्ट सीन, वास्तव में उसने देखा, हिज ओल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई ने, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, हेरिंग एक मछली का नाम होता है जिसको उसके बड़े भाई ने अपनी पहली मछली, पहली शिकार में पकड़ रहा था। एंड डेवोरिट, डेवोरिट मतलब उसे निगल लिया एकाएक पूरी तरह से, जैसे भूखा नहीं होता कोई जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है, उसी प्रकार से उसके भाई ने उस मछली को जल्दी जल्दी खा लिया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और कहाँ पर खाया? स्टैंडिंग ऑन ए रॉक मतलब एक पहाड़ी पर, सामने जो उसकी एक पहाड़ी और थी, एक और जो लेज थी, उसी पर उनका पूरा परिवार था, उसी लेज पर वो खड़े होकर उस मछली को जल्दी जल्दी वो खा गए। व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्किल अराउंड रेजिंग ए प्राउड केकल, और जब वो ऐसा कर रहा था, मतलब जो मछली को पकड़कर खा रहा था, तो उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उसके आसपास उड़ रहे थे, सर्किल अराउंड, उसके आसपास उड़ रहे थे। एंड रेजिंग ए प्राउड केकल, और एक गर्व भरी जो आवाज थी वो निकाल रहे थे कि उसके अंततः उसके एक बेटे ने मछली पकड़ना सीख लिया है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली had walked about Big Plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice, और सुबह से ही उसका पूरा परिवार walked about on the Big Plateau, मतलब एक बड़े से पहाड़ी पर चला गया था। midway down the opposite cliff, मतलब उस पहाड़ी के ठीक सामने वाली पहाड़ी, जैसे बताया नहीं था कि उस पहाड़ी के ठीक सामने एक और पहाड़ी थी, तो उसी पहाड़ी पर उसका जो पूरा परिवार है चला गया था। और taunting him with cowardice, और वहीं से उसके जो कायरता थी, उसके उड़ पाने के लिए जो उसके मन में डर था, उस डर के लिए उसे टॉन्ट कर रहे थे, मतलब ताने मार रहे थे, चिढ़ा रहे थे। फॉर हिज विद हिज कावर्डिस, उसकी कायरता के लिए, उसे कायरता के लिए उस पर टॉन्ट कर रहे थे, ताने मार रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग का मतलब जिसे पता नहीं, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, और सूर्य जो है अब आसमान में ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और उस लेज पर, जिस लेज पर वो सीगल था, उस पर किरणें बरसा रहा था, अपनी प्रकाश तेजी से बरसा रहा था, जिसका फेस साउथ की तरफ था। किसका फेस? उस लेज का फेस साउथ की तरफ था। मतलब इस प्रकार से जो लेज थी, ये लेज जो है साउथ फेसिंग थी, और जो सूर्य था वो इस तरफ से इसके ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट पूरी लेज पे ये धूप बरसा रहा था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज, वो उसने गर्मी महसूस की क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसने पूरी एक रात से कुछ भी नहीं खाया था। मतलब वो भूखा था। कौन? सीगल भूखा था, उसे किसी ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया था और पूरी रात से भूखा था। तो भूखा होने के कारण उसको जो धूप थी बहुत तेज लग रही थी, उसके ऊपर उसको उस धूप की गर्मी बहुत प्रतीत हो रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट द ब्रिंक ऑफ द लेज, अब वो धीरे धीरे लेज के छोर पर आया। ब्रिंक का मतलब छोर, एक किनारे की तरफ आया। ही स्टेप स्लोली, वो धीरे धीरे उस लेज, उस पहाड़ी के किनारे पर आया।
एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक पैर पर खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और अपने दूसरे पैर को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई एंड देन द अदर, और उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, और देन द अदर जबकि दूसरी खुली रखी। एक आंख बंद की और दूसरी खुली रखी। क्यों खुली रखी? क्योंकि एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और सोने का बहाना करने लगा। बहाना करने मतलब वो देख रहा था कि कोई उसकी तरफ ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कोई उसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, तो इसीलिए अपनी एक आंख खोल के रखी कि वो उन लोगों को देखता रहे, और दूसरी आंख इसलिए बंद की क्योंकि वो सोने का बहाना कर रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन इस पर भी किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ही सा, उसने देखा हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर लेइंग ऑन प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, उसने देखा कि उसके दो भाई, मतलब उस सीगल के दो भाई जो थे, एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन, लेइंग ऑन द प्लेट्यू, उस पहाड़ी पर लेटे हुए थे। कौन सी? सामने वाली पहाड़ी पर, जिस पहाड़ी पर उनका पूरा परिवार चला गया था, उस पहाड़ी पर लेटे हुए थे। डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और ऊँघ रहे थे। मतलब कैसे? उनके अपने सिर को अपनी गर्दन के अंदर छिपाकर वो ऊँघने, मतलब सो रहे थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन द व्हाइट बैक, मतलब अब उसके पिता जो उनके पीठ के ऊपर सफेद रंग के पंख थे उसको प्रीन कर रहे थे, मतलब रिपेयर कर रहे थे, मरम्मत कर रहे थे, उसको ठीक ठाक कर रहे थे। पंखों के से उड़ते उड़ते कोई पंख टूट गया, कोई उलझ गया, तो उसको ठीक कर रहे थे। उसी को यहाँ पे प्रीन कहा गया है। तो उसके पिता अपने पंखों की मरम्मत कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन केवल उसकी माँ उसे देख रही थी। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी अगर नाराज हो जाए लेकिन माँ कभी नाराज नहीं होती, तो इसीलिए उसकी माँ केवल उसे देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, और वो उस सामने वाली पहाड़ी के एक छोटे से उभार के ऊपर, हम्प का मतलब उभार, एक छोटे से उभार के ऊपर खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका जो सफेद सीना था एकदम ठीक उसके सामने की तरफ था, मतलब उसी की तरफ मुंह करके वो उसकी माँ जो है खड़ी हुई थी। नाउ एंड अगेन मतलब बार बार। सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, वो एक मछली का टुकड़ा तोड़ रही थी, बार बार एक मछली का टुकड़ा तोड़ रही थी। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के पास पड़ा हुआ था, मतलब वो वहां पे जो उसकी माँ थी सीगल की, वो सीगल की जिस पहाड़ी पर था उसी की तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी और अपने पैरों के पास पड़े हुए मछली में से एक टुकड़ा बार बार तोड़ रही थी। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और वो तोड़ नहीं पा रही थी उसकी, इसलिए क्या कर रही थी? स्क्रैप्ड मतलब घिस रही थी। ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, पहाड़ी के मतलब जो पत्थर था उस पत्थर के ऊपर अपनी चोंच का दोनों भाग रगड़ रही थी। ये ऐसे रगड़ते नहीं है जो कि जान पक्षियों को देखा होगा, चोंच को रगड़ते, वो चोंच को पैना करने के लिए रगड़ते। तो वो मछली का टुकड़ा तोड़ रही थी लेकिन वो तोड़ नहीं पाई, इसलिए वो अपने चोंच को रगड़ के उसे पैना कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और जो भोजन का दृश्य था मैडेंड हिम, उसे पागल किए दे रहा था। क्यों? क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा हो गया था, उसने कुछ खाया नहीं था, इसीलिए जो सामने वाले कुछ खाते थे तो वो भोजन को देख के एकदम पागल सा हुआ जाता था, लेकिन वो उड़कर उनके पास नहीं जा पाता था क्योंकि उसके मन में डर था कि वो अगर उड़ेगा तो जमीन नीचे समुद्र में जाके गिर के मर जाएगा, इसलिए उड़ नहीं पाता था और कोई उसके पास उसका भोजन लेकर आ नहीं रहा था। बस वो एक पहाड़ी पर बैठा उन सभी को देख रहा था, जो उसके भाई बहन सिबलिंग्स थे या उसके माता पिता थे, जो मछली पकड़ते थे, खा लेते थे, लेकिन 24 घंटे से वो भूखा था। क्या वो आगे भोजन पाएगा कि नहीं पाएगा, उड़ पाएगा कि नहीं उड़ पाएगा, ये अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इसमें वीडियो में मजा आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, स्टोरी अच्छी लग रही हो, तो एक लाइक कर दीजिए। लाइक करते रहेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन हाई रहता है और मैं भी आगे बढ़कर और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अब इस स्टोरी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वो सीगल उड़ पाता है कि नहीं उड़ पाता है। तो हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उसी प्रकार से वो भोजन को भी फाड़ना चाहता था, अभी वो उड़ नहीं पाया है। हाउ ही लव्ड, वो कितना प्यार करता था इस प्रकार से भोजन को फाड़ने में। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपनी चोंच को बार बार रगड़ने के लिए, बार बार, नाउ एंड अगेन मतलब बार बार, स्क्रैप हिज बीक अपनी चोंच को बार बार रगड़ने में। टू वेट इट, वेट का मतलब हुआ तेज, नुकीली, पैनी करने के लिए, उस चोंच को बार बार रगड़ने के उस अपनी चोंच को बार बार रगड़ने में उसे बहुत आनंद आता था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग
हर टू ब्रिंग सम फूड। गा गा गा, उसने एक आवाज निकाली, जो पक्षियों की आवाज होती है उसमें अपनी एक आवाज निकाली। कैसी आवाज? क्राइड बेगिंग, मतलब एक करुण भरी आवाज निकाली। किसके लिए? हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अपनी माँ से कहा कि उसे भी कुछ खाना ला के दे दो, भोजन ला के दे दो। तो उसने करुण सी आवाज निकाली कि मुझे भी कुछ भोजन ला के दे दो, मैं भी बहुत भूखा हूं। गाउ कोल आ, सी स्क्रीम्ड बैक डिसेबली। डिसेबली का मतलब हुआ कि जो घृणा से, निंदा से, मतलब जिसे कहते हैं आलोचना करते हुए उसने ऐसे शब्द निकाले, वो मतलब गाउ कोल आह, यानी इस प्रकार का शब्द निकालकर उसने उस सीगल की निंदा की कि तुम उड़ तो पाते नहीं तो तुम्हें भोजन कहां से मिलेगा। ये चीज उसने अपने शब्दों में उस सीगल को समझाई। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिविटली, लेकिन उसने अपनी जो बुलाने की थी कि भोजन मुझे दे दो, अपनी माँ से रिक्वेस्ट करने की जो टोन थी, उसी टोन में बार बार, उसी उदास टोन में, प्लेंटिवली का मतलब हुआ उदासी से, तो अपनी उदासी भरी टोन को जारी रखा, बार बार अपनी माँ को बुलाता रहा कि मुझे भोजन दे दो। एंड आफ्टर अ मिनट, मतलब 1 मिनट बाद और सो, और लगभग या फिर इतने ही 1 मिनट या इतने ही बाद, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, वो खुशी से चीख पड़ा। क्यों चीख पड़ा? His mother had picked up a piece of fish and was flying across him, क्योंकि उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया, a piece of the fish, एक मछली का टुकड़ा उठाया, and flying across him, और उसकी तरफ उड़कर आने लगी। ये देखकर वो खुशी से चीख पड़ा कि अंततः उसे भोजन मिलने वाला, वो भोजन खा लेगा बिना उड़े हुए। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, वो लीन्ड आउट एजरली, मतलब उत्सुकता पूर्वक वो आगे की तरफ झुक गया। मतलब उड़ तो सकता नहीं था क्योंकि उसके मन में उड़ने के लिए डर था, तो उड़ा तो नहीं, लेकिन वो बिल्कुल लगभग आगे की तरफ झुक गया कि जल्दी से वो फिश उसके पास आ जाए, जल्दी से उसकी माँ उसके पास आ जाए और वो मछली का टुकड़ा लेकर वो खाना शुरू कर दे। और उजरली मतलब उत्सुकता में, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, वो अपने पांव से जो सामने की जो रॉक थी, पत्थर था, उसे ठोकने लगा, टैप करने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसे जैसे वो उड़ती आ रही थी, वो प्रयास कर रहा था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके पास वो पहुंच जाए। बट, लेकिन अब देखो ट्विस्ट आ गया कि क्या हुआ। बट व्हेन सी जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे ही उसके ठीक सामने उसके वो पहुंची, कौन? उस सीगल की माँ। जैसे ही उस सीगल के ठीक सामने पहुंची, शी हाल्टेड, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे वो मोशनलेस हो गए, बिना हिलाए डुलाए, वो बिल्कुल स्थिर कर लिया उसने अपने पंखों को। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो उसके मुंह में मछली का टुकड़ा था वो सीगल की लगभग पहुंच में था। मतलब कहीं कहीं पे आपने देखा नहीं का, कोई चीज ऐसी होती एकदम पहुंच में हो जाती कि बस अब पकड़ा कि तब पकड़ा, एकदम पास में, लेकिन उसे आप पकड़ नहीं पाते। उसी प्रकार से उस सीगल की स्थिति थी कि जो माँ उसकी मछली का टुकड़ा लेके आई थी वो एकदम उसकी पहुंच में था कि अब पकड़ा कि तब पकड़ा, लेकिन वो उसके पास बिल्कुल पहुंची, ठीक उसके सामने जाकर रुक गई। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने एक क्षण आश्चर्य में प्रतीक्षा की। वॉन्डरिंग, और इस बात की आश्चर्य किया कि व्हाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि वो पास क्यों नहीं आ रही है। मतलब सीगल ने ये सोचा कि जब वो माँ उसके लिए मछली का टुकड़ा लेके आई तो ठीक उसके सामने आके क्यों रुक गई, वो उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और तब, मैडेंड बाई हंगर, भूख से पागल होकर, भूख से व्याकुल होकर, क्योंकि अब तो उसके सामने ठीक मछली का टुकड़ा ही आ गया था और भूखा तो पहले से ही था ही 24 घंटे से, तो एकदम भूख से पगलाया जा रहा था। तो भूख के कारण, जो भूख के पागलपन के कारण, ही डाइव एट द फिश, उसने मछली के ऊपर छलांग लगा दी, उसने उस मछली के टुकड़े के ऊपर छलांग लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल्ड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और बहुत तेजी से चीख के साथ ही फेल आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ गिर पड़ा, एंड डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ, इनटू स्पेस, मतलब नीचे की तरफ एकदम स्पेस में, अंतरिक्ष में गिर पड़ा। देन अ मोनस्ट्रियस टेरर सीज्ड हिम, और तब एकदम से डरावने से, मतलब बहुत भयानक से डर ने सीज्ड हिम, उसे जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय एकदम स्थिर होने लगा, थमने लगा। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन सकता था, वो कुछ नहीं, बस क्योंकि जब एकाएक वो उड़ने से एकदम डरता था, एकाएक उसने उसे अपना जो स्थान था, जिस स्थान पर टिक कर बैठा होता, वो स्थान उसके पैर के नीचे से एकदम हट गया। उसको एक भयानक से डर ने तुरंत जकड़ लिया कि अब क्या होगा, अब तो मैं अपने स्थान को छोड़ चुका हूं, पता नहीं बचूंगा कि मरूंगा। और वो अपने डर के कारण कुछ भी नहीं सुन सकता था, बिल्कुल उसको डीफ हो चुका था, बहरा हो चुका था।
बट इट ओनली लास्ट अ मिनट, लेकिन ऐसा कुल 1 मिनट ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और अगले ही क्षण उसने ये महसूस किया कि उसके जो विंग्स हैं वो बाहर की तरफ फैल चुके हैं, मतलब निकल चुके हैं। तब जैसे कहते नहीं है कि आंखों पर जो पलकें होती हैं वो आप चाहें या ना चाहें धुल जाने पर स्वतः बंद हो जाती हैं, क्योंकि उनका प्रकृति ही होती है कि आंखों को हर प्रकार की दिक्कत से बचाए। उसी प्रकार से चिड़ियों का जो पंख होता है वो उड़ना चाहे ना उड़ना चाहे, लेकिन ऐसी सिचुएशन आने पर उन चिड़ियों का पंख भी अपने आप खुल जाता है, उड़ने का प्रयास करने लगता है। उसी प्रकार से सीगल के पंख भी खुल गए। वो उड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पंख अपने आप ही स्वतः बॉडी मूवमेंट से खुल गए। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और उसका जो हवा थी उसके ब्रेस्ट फेदर मतलब सीने पर लगे हुए जो फेदर्स थे, पंख थे, उसमें से रगड़ के जाने लगी, खिस के जाने, क्योंकि वो उसने उड़ना शुरू किया तो उसके हवा जो उसके सीने से रगड़ के जाने लगी। देन अंडर हिज स्टमक, और उसके बाद उसके पेट के नीचे से, मतलब सीने से रगड़कर पेट के नीचे से हवा जो है उड़ के जाने लगी। एंड अगेंस्ट द विंग्स, और जो हवा थी वो पंखों के विपरीत दिशा में चलने लगी, मतलब हवा जो उड़ के जब जाने लगा तो वो लगा कि हवा उसके पंखों के विपरीत दिशा में चल रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो महसूस कर सकता था कि जो क्या कहते हैं उसका पंख है वो पंख हवा को काट रहा है, पंख के छोर जो है हवा को काट रहे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, क्योंकि जब वो कूदा था और जब उसके डर ने जकड़ा था तो वो सर के बल नीचे गिर रहा था, लेकिन जब उसके पंख अपने आप फैल गए और उसने उड़ना शुरू किया तो अब वो सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, वो एकदम से सुरक्षित हो गया था। क्लियर? आगे है ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, मतलब वो सोरिंग का मतलब तय उड़ रहा था, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ और बाहर की तरफ उड़ने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई काम करना चाहता है, नया काम शुरू करता है, तो शुरू करने से पहले उसे बहुत डर लगता है, लेकिन जब वो करने लगता है तो धीरे धीरे उसका डर गायब हो जाता है। ऐसा आपने भी फील किया होगा कि नई क्लास में आपने पहले दिन क्लास लेने की अगर सोची होगी तो डर रहे होंगे कि शायद कैसे इस क्लास को मैं पूरा कर पाऊंगा, क्या क्या सब्जेक्ट इसमें आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस चीज को शुरू करेंगे वैसे वैसे आपका डर उसी से खत्म होता जाएगा। उसी प्रकार से इस सीगल के साथ भी हुआ कि पहले तो वो उड़ने से डर रहा था, लेकिन अचानक जब उसकी माँ जब उसके सामने वो मछली लेकर आई और भूखा था, मछली पकड़ने के लिए झपटा, तो अचानक से वो उड़ने लगा, तो उड़ने के कारण उसका जो डर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ही जस्ट फेल्ट अ बिट बिजी, वो केवल जो एक थोड़ा सा चक्कर सा उसे आ रहा था, क्योंकि जब देखिए कोई व्यक्ति जब एकाएक स्पेस में कुछ करने लगता है, जब नीचे ना हो थोड़ा सा उसे चक्कर सा आ जाता है। आप जैसे आपको ऊपर भेज दिया जाए, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो कुछ डिजी फील करेंगे, कुछ चक्कर सा आने लगेगा, उसी प्रकार से कुछ उसे चक्कर सा आ रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और जब उसे चक्कर आता तब उसने एक अपने विंग्स को, अपने पंखों को फ्लैप किया और सोर्ड अपवर्ड, और वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 गाओ कोल आ, ये जो पक्षी था, सीगल था, वो इस प्रकार की आवाजें निकाल रहा था, खुशी की आवाजें थी, क्योंकि उसे जब उड़ना नहीं आता था लेकिन अचानक वो उड़ने लगा था तो वो हमारी खुशी को चीख रहा था कि ये उसकी खुशी की आवाजें थी। हिज मदर शूब्ड पास्ट हिम, और गाओ कोल आह की आवाज करते हुए जो उसकी माँ थी उसके ऊपर से गुजरी, मतलब उसकी माँ भी उसके साथ, जो सीगल की माता थी जो उसके लिए मछली लेके आई थी, तो उसी के साथ वो भी उड़ना शुरू की हुई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, और हर विंग्स मतलब उसकी माँ के जो पंख थे, मेकिंग ए लाउड नॉइस मतलब बहुत तेज से आवाज कर रहे थे। जैसे आपने देखा कोई पक्षी उड़ते हैं तो उड़ते उड़ते अचानक वो मतलब जो पंख फड़फड़ाते हैं, फ्लैप करते हैं, तो उसमें से आवाजें निकलनी शुरू हो जाती, तो उसी प्रकार से उसकी माँ के पंख जो है आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और जो उसकी माँ थी वो चीख रही थी, और जो सीगल था उसने अपनी माँ की खुशी भरी चीख सुन के उस दूसरी चीख के साथ उसकी अपनी माँ के चीख का आंसर दिया, स्क्रीम का आंसर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और तब उसके पिता भी मतलब सीगल के पिता भी उसके ऊपर उड़ने लगे, वो भी खुशी से चीख रहे थे, स्क्रीमिंग मतलब चीख रहे थे खुशी से, कि काव काव की आवाज कर रहे थे। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके 2 भाई और उसकी जो छोटी बहन थी वो भी उसके आसपास अगल बगल में ही उड़ रही थी। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग,
कर्वेटिंग का मतलब हुआ कि जैसे घोड़े उछल उछल के चलते हैं, उसी प्रकार से वो भी उछल उछल के ही उड़ रहे थे। और बैंकिंग का मतलब जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो गिद्ध होते हैं या चील होती है, तो जब ऊपर आसमान में जाते थे एकाएक अपने पंख रोक लेते और हल्का सा बेंट हो जाते हैं, झुक जाते हैं और सर्कल में उड़ना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से उसके भाई बहन भी उसके आसपास गोल गोल घूम रहे थे। एंड शोरिंग एंड डाइविंग, और उसके अगल बगल उड़ रहे थे, और डाइव मतलब गोता लगा रहे थे। मतलब उसके भाई बहन जो थे उसके अगल बगल मतलब आज चारों तरफ उसके उड़ रहे थे और वो जंप कर रहे थे, तिरछा होकर भूत सर्कल में चक्कर काट रहे थे, उड़ रहे थे और डाइव कर रहे थे, गोता लगा रहे थे। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और तब वो पूरी तरह से इस बात को भूल गया कि कुछ देर पहले तक वो उड़ने के लायक भी नहीं था। यानी कि उसके मन से जो उड़ने का डर था पूरी तरह से खत्म हो गया और वो इस चीज को पूरी तरह से भूल गया कि अब कुछ देर पहले वो उड़ने के लायक भी नहीं था, उड़ना ही नहीं चाहता था। एंड कमेंडेड, और प्रशंसा की, किस कमेंडेड मतलब प्रशंसा की, तारीफ की, हिमसेल्फ अपने आप की, टू डाइव मतलब गोता लगाने के लिए, सोर उड़ने के लिए, कार मतलब तिरछा होकर उड़ने के लिए, श्रिंकिंग श्रीली, और इसके लिए उसने जोरदार चीख भरी आवाज निकाली अपनी तारीफ करने के लिए कि ये चीज मैं अब करने लगा। वो अपने आप को प्रेस करने लगा, अपने आप की तारीफ करने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो एकदम समुद्र के पास में था, उड़ते उड़ते समुद्र के ठीक ऊपर आ गया, समुद्र के पास में था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और ठीक उसके ऊपर उड़ने लगा। मतलब वो उस समुद्र के ठीक ऊपर थोड़ा सा ऊपर होके उड़ने लगा, डाइव करने लगा, स्कीमिंग करने लगा, मतलब उस समुद्र के पानी के ऊपर फिसलने लगा। फेंसिंग स्ट्रेट ओवर द सी ओशियन, और उसका उस समय जो उसका चेहरा था वो ठीक समुद्र के एकदम ऊपर ही था। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसने देखा कि उसके नीचे एक बड़ा सा एकदम हरा समुद्र है, मतलब समुद्र का पानी हरा हरा उस समय दिख रहा था। और उसने देखा कि उसके ठीक नीचे जो समुद्र है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। वास्ट ग्रीन सा ओबीसी मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ हरा समुद्र है। विद लिटिल रिज मूविंग ओवर इट, और छोटी छोटी पहाड़ियां इधर उधर उसके ऊपर निकली हुई थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइड वे एंड काउड अम्यूजली, और तब उसने अपनी चोंच को पीछे की तरफ घुमाया, मतलब जो उसके माता पिता या भाई बहन उसके अगल बगल जो उड़ रहे थे तो उनकी तरफ अपने सिर को घुमाया, चोंच को घुमाया, और काउड और काव काव की आवाज की। अम्यूजली मतलब हुआ खुशी से, प्रसन्नता से अपनी काव काव की आवाज की। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर्स, मतलब उसके जो भाई थे, उसके माता पिता थे, उसकी बहन थी, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और उसके आगे जाकर उस हरे रंग की जो फ्लोर थी, फर्श थी, मतलब जो समुद्र था वो हरे रंग का दिख रहा था, तो उस समुद्र में जाके अपने आप को लैंड कर दिया, वहां पे उतर गए उस समुद्र में, पानी में। दे वर बैकनिंग टू हिम, वो उसकी इशारे उससे इशारे कर रहे थे। कैसे इशारे? जैसे आप लोग कहीं पे जाते हैं, कुछ बोलना शुरू करते हैं तो सामने आपके अगर गार्जियन बैठे हैं या माता पिता बैठे हैं या कोई टीचर बैठे तो इनकरेज करते हैं आपको हाथ से इशारा करके कि हाँ बोलिए। उसी प्रकार से उसके माता पिता भी उसे बैकनिंग कर रहे थे, जेस्चर कर रहे थे, इशारे कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, और तेज तेज बुला रहे थे, मतलब तेज तेज बुला कर उसे इशारे कर रहे थे कि आओ यहाँ पर बैठ जाओ, जहां पर वो लोग बैठे हुए वहीं पर उसे भी बैठने के लिए बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उसने अपने पैर एकाएक समुद्र पर के तले उस पे सतह पर डाले, और टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उस हरे समुद्र के ऊपर खड़े होने के लिए, हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए, क्योंकि उसने सोचा कि ये तो जैसे अभी तक वो पत्थर पे रहता, पहाड़ पे रहता तो वहां वो खड़ा हो जाता था, तो उसने सोचा शायद समुद्र का फ्लोर भी, जिस फ्लोर पर उसके माता पिता बैठे, वो कठोर होगा तो उस पर वो खड़ा हो जाएगा। His legs sank into it, लेकिन उसके पैर जो थे अचानक उसमें डूब गए, क्योंकि पानी था तो उसमें तो उसके पैर डूब नहीं थे। He screamed with a fright, और इस पर वो डर से चीखा, इस पर वो जो सीगल था बहुत डर से एकदम चीख पड़ा। And attempt to rise again flapping his wings, और अपने पंख को फड़फड़ाते हुए फिर ऊपर उठने का प्रयास करने लगा। But he was tired and weak with hunger, लेकिन वो थक चुका था और कमजोर हो गया था। टायर्ड मतलब थका, और कमजोर मतलब वीक मतलब कमजोर, और विद हंगर मतलब भूख के कारण वो थक चुका था और कमजोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर नहीं उठ सका। क्यों? क्योंकि 24 घंटे से ऊपर समय हो गया था, उसने कुछ खाया पिया नहीं था, और उसने जो उड़ान भरी थी उस उड़ान के कारण वो बहुत ज्यादा थक चुका था, बिल्कुल उसकी एनर्जी सब खत्म हो चुकी थी। एग्जॉस्टेड बाय द ग्रेट स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और इस प्रकार की अजीबोगरीब एक्सरसाइज, अजीबोगरीब मतलब पंख फड़फड़ा
मतलब पंख फड़फड़ाते हुए उड़ना, समुद्र के ऊपर डाइव करना, गोता लगाना, तिरछा होकर उड़ना, ये सब उसके लिए एक एक्सरसाइज थी, एक व्यायाम था। तो उस व्यायाम के कारण वो पूरी तरह से थक चुका था, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था, उसके शरीर में ताकत नहीं थी। His feet sank into the green sea. उसके पैर जो है समुद्र के पानी में डूब गए। And then his belly touched it. और तब उसके पेट ने उस पानी को टच किया, छुआ, मतलब पैर डूबे तो फिर उस पेट के बल वो पानी पर आ गया। And he sank no further. और उसके आगे वो नहीं डूबा। He was floating on it. वो उसके ऊपर तैर रहा था, मतलब जैसे कि पानी पे कुछ डाल दीजिए तो लहरों का थोड़ा थोड़ा तैरते रह रहे थे, उसी प्रकार से वो सीगल भी उस पानी के ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग। और उसके चारों तरफ उसके परिवार जो था वो स्क्रीम कर रहा था, चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। कैसी प्रशंसा? कि वो अंततः उड़ने में कामयाब हो गया और वो उसने उड़ना शुरू कर दिया। एंड हिज देयर बीक्स वेर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉगफिश। और उनकी चोंच में जो था वो उसके लिए डॉगफिश, एक मछली होती है डॉगफिश, उस डॉगफिश की ऑफर करने के लिए उस डॉगफिश को ऑफर कर रहे थे कि लो अब इसे खा लो, क्योंकि तुम्हें 24 घंटे से ऊपर गया, तुम कुछ खाया नहीं है। तो वो उसके माता पिता या उसके भाई बहन जो थे उसे डॉगफिश नाम की मछली का टुकड़े ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। अंततः उसने अपनी पहली उड़ान कर ली। तो ये इस लेसन को आप, ये टॉपिक ही था कि उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कैसे उड़ी। और उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ देखिए कि इस पर किस प्रकार से सीगल यहाँ पे इस प्लेट्यू पे बैठा रहता है और इसके माता पिता सब उड़ते रहते हैं, लेकिन ये नहीं उड़ पाता है। और फिर उसकी मछली के लालच के चक्कर में देखिए कि यहाँ पे इसकी माँ मछली लेकर आई है और ये अंततः जंप कर जाता है उड़ने के लिए। तो इस प्रकार से अंततः वो अपनी पहली उड़ान कर लेता है। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर परिस्थितियां आपके सामने हो तो अंततः आप अपने डर पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। कि जैसे आपने अभी इसके पहले वाले लेसन में देखा होगा, जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसको मैंने जब पढ़ाया है तो उसमें आपको बताया गया कि बहुत कई सौ सालों तक 300 सालों तक जो वहां पे साउथ अफ्रीका में गोरों तक राज किया, क्योंकि वो उनसे डरते रहे थे। लेकिन अंततः नेल्सन मंडेला ने प्रयास किया और अपने डर पर विजय प्राप्त की और अंततः अपने देश को फ्री कर लिया। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं इस लेसन के जो मोरल है वो आपकी समझ में आ गया होगा और लेसन की लाइन बाय लाइन आपकी समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट, ये था हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें उम्मीद करता हूं सीगल की स्टोरी सुनकर आपको मजा बहुत आया होगा। अगर मजा आया है और आपने इस स्टोरी को अपने बिल्कुल दिमाग में बिठा लिया है तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ अपने जो हाई स्कूल के जितने भी दोस्त हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर आएगा, क्योंकि इस लेसन को मैंने लाइन बाय लाइन आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। तो जल्द ही मैं अगला वीडियो लेक्चर जो आऊंगा लेकर वो इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर आऊंगा। और उम्मीद करता हूं जैसा कि इस वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा, सीखा और समझा है, उसी प्रकार से आप उस क्वेश्चन आंसर के वीडियो लेक्चर को भी ठीक से पढ़ेंगे और समझेंगे और लिख भी लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल वाली बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटा जरूर बजा दीजिए, क्योंकि घंटा बजा के रखेंगे तभी आपको सही समय मेरा वीडियो मिल पाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।